कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों ओर विशाल सेनाएं खड़ी हैं। शंख बज चुके हैं और युद्ध शुरू होने ही वाला है। उसी समय एक महत्वपूर्ण पल आता है जब दुर्योधन की नज़र सामने पड़ी पांडवों की सेना पर पड़ती है। वह देखता है एक सजी हुई, व्यवस्थित और शक्तिशाली सेना, जिसमें हर योद्धा पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। यह दृश्य देखकर दुर्योधन के मन में हलचल होने लगती है। वह बाहर से भले ही आत्मविश्वासी दिखता हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इस सेना की ताकत का एहसास हो चुका था। और तभी वह सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले वह अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना चाहता है। गुरुदेव, देखिए पांडवों की सेना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, दुर्योधन सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा था, वह अपने शब्दों के जरिए एक रणनीति भी बना रहा था। असल में जब इंसान किसी बड़ी चुनौती को सामने देखता है तो उसका मन दो हिस्सों में बँट जाता है। एक हिस्सा कहता है मैं जीत सकता हूँ, और दूसरा हिस्सा कहता है यह मुश्किल है। दुर्योधन के साथ भी यही हो रहा था। पांडवों की मजबूत सेना देखकर उसके मन में हल्का सा डर पैदा हो चुका था, लेकिन वह उस डर को छुपाकर उसे शब्दों में बदल रहा था। और इसलिए वह अपने गुरु के पास जाकर बात करता है, ताकि अपने मन को स्थिर कर सके और स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सके। यह सिर्फ एक युद्ध का दृश्य नहीं है, यह एक इंसान के मन की स्थिति है। जब हम जीवन में किसी बड़ी चुनौती के सामने खड़े होते हैं तो हम भी बिल्कुल दुर्योधन की तरह सोचते हैं। कभी हम घबरा जाते हैं, कभी हम किसी अपने से सलाह लेने जाते हैं, और कभी हम अपने डर को छुपाकर मजबूत बनने की कोशिश करते हैं। इस श्लोक में हमें यही सिखाया गया है कि चुनौती को पहचानना ज़रूरी है। डर महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन उस डर को समझदारी से संभालना सबसे ज़रूरी है। दुर्योधन ने जो किया वह एक सामान्य इंसान की तरह ही था, लेकिन आगे क्या होगा यही इस कहानी को और भी रोचक बनाता है। तो यह था गीता का दूसरा श्लोक, जो हमें सिखाता है कि युद्ध सिर्फ बाहर ही नहीं, हमारे अंदर भी चलता है।